प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हम सीखेंगे सब बीमारियां मृत्यु का कारण नहीं बनती। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो यीशु के नाम को ऊंचा करती हैं, जो आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आती हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये महामारी ने हमारे देश का माहौल बदल दिया, लेकिन जब मैंने खुद इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन सर्वे किया तो मालूम हुआ कि बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं मसीह यीशु के करीब आ गई हैं। Amen. Praise the Lord. आप एक हिस्सा देख रहे हैं इस महामारी का, आपने दूसरा हिस्सा नहीं देखा, और यदि नहीं देखा तो आज देखिए। इसका दूसरा हिस्सा है लगातार मसीहों में जागृति बढ़ती जा रही है। इस महामारी के आने से पहले बहुत से मसीह नशा करते थे, बहुत से मसीह गंदी जिंदगी जीते थे, बहुत से मसीह यीशु को मानने वाले लोग ये शब्द कहा करते थे, जब आगमन आएगा तब देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जैसे ये मरी आती है, बहुत सी आत्माएं अपने जीवन को यीशु के साथ जोड़ पाई हैं। ढेरों लोग देश व देश के अंदर, यहां तक कि हमारे देश के अंदर जागृति आ गई है। Praise the Lord. बहुत से लोग प्रभु के प्रति, प्रभु के नजदीक आने वाले लोग हो गए, परमेश्वर के करीब आने वाली आत्माएं बन गई हैं। प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना में बढ़ते जा रहे हैं, और जो प्रार्थना नहीं करते थे वे भी प्रार्थना करने में जुट गए हैं। बहुत से लोगों ने मन फिराया, तौबा की, पश्चाताप किया और कहा, परमेश्वर, बाइबल आपका वचन सही कहता है कि आप शीघ्र आने वाले हैं। Yes, Lord. Amen. और प्रभु मैं रिपेंट करता हूं, प्रभु मैं आज अपना जीवन आपको सौंपता हूं। जब मैं ऑनलाइन सर्वे कर रहा था और बहुत से लोगों से बातचीत की, क्या माहौल है, बहुत से पास्टर से बात की, बहुत से इवेंजलिस्ट से बात की, क्या माहौल है इस समय आत्मिकता का, तो लगभग सब ने कहा पॉजिटिव है। लगभग सब ने कहा आत्मिकता बढ़ती जा रही है। लगभग सब ने कहा लगातार मसीह का रिवाइवल फैल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त कोरोना की बीमारी, यह महामारी लगभग खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। अलग अलग देश इस सारी महामारी से नजात पा चुके हैं। Amen. हमने जो 15 दिन प्रेयर की, उसके रिजल्ट बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने, विदेश के लोगों ने हमें मैसेज लिखा कि आपकी 15 दिन की प्रार्थना के द्वारा हमारा देश तो बच गया, और बहुत से देश बदले हैं। हमारे देश के अंदर भी लगभग बहुत कम मात्रा में कोरोना की समस्या रह गई है, लगभग समाप्त हो गया है। और ज़्यादा आप गाइडलाइन के मुताबिक चलिए, और ज़्यादा आप प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए। बहुत जल्द हम इस बात को सुनेंगे कि हमारा देश इस महामारी से मुक्त हो गया है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, आजकल सुनने में आ रहा है ब्लैक फंगस। एक ब्लैक फंगस हवा में आ गया है, और वो ब्लैक फंगस जो है
हवा में बहुत से बच्चों को पकड़ रहा है, ज़्यादातर बच्चों पर अटैक कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसकी स्तुति करते हैं, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसने अपने मुंह की श्वास से आपको और मुझे बनाया है। तो सोचिए, पूरे ब्रह्मांड की, सारी कायनात की हवा को खुदा ने बनाया है। यदि आप खुदा के हाथ में आ जाएं, यदि आप परमेश्वर के नजदीक आ जाएं, तो आपके लिए जितनी आत्माओं तक मेरी आवाज जा रही है, उन सब के लिए, जितने लोग स्क्रीन के ऊपर इस वक्त खुदा के बंदे को देख पा रहे हैं, उनके लिए यह हवा फ्रेश और फ्रेश होती चली जाएगी। तो यह हर प्रकार का वायरस आपके लिए हर्ष का आनंद, हर्ष का वक्त लेकर आएगा। मसीह यीशु को आपके करीब लेकर आने का एक ही तरीका है, अपने मसीह की आराधना कीजिए। अपने परमेश्वर को अपने हाथों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपने जिस्म के द्वारा, अपने देह, प्राण, आत्मा के द्वारा, अपनी नसों के द्वारा, अपने रक्तचाप के द्वारा महिमा करें। उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसको महिमा दें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। Yes, वो Father. तारीफ के योग्य है। Yes, Amen. के ध्यान से सुनिएगा, आज के वचन के अंदर आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा कि बहुत सी बीमारियां परमेश्वर की महिमा के कारण आती हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आती हैं। जैसे कि आज से करीब 27 साल पहले मैं बीमारी में था। बचपन से करीब 7 साल का था, तब से मेरे ऊपर बीमारी ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया। दौरे पड़ जाते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुंह से झाग निकलती थी यानी फेन निकलती थी, और वो फिट्स लगातार मेरे ऊपर कब्जा करते जा रहे थे। लगातार मेरे दौरे की मात्रा बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मेरे माता पिता बहुत दुखी रहते थे, मेरे माता पिता बहुत परेशान रहते थे, मेरे भाई बहन भी बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते थे ना जाने कौन सी रात विनोद को दौरा पड़ जाए, ना जाने कौन सा दिन वो दिन होगा जब विनोद चंगा होगा। उनको खुद को नहीं मालूम था कि कौन सी रात मुझे दौरा पड़ेगा या कौन से दिन में मुझे दौरा पड़ेगा। हमेशा मेरे भाई बहन डरते हुए सोते, और जब दौरा ना पड़ता तो खुशी खुशी से उठते, शुक्र है खुदा का आज हमारी नींद आशीषित हुई। लेकिन लगभग उनकी नींद आशीषित नहीं होती थी, मेरी भी नींद आशीषित नहीं होती थी, मेरे माता पिता की भी नींद भंग हो जाती थी, प्रॉपर वो नींद पूरी नहीं कर पाते थे। और इसी बीमारी के कारण चंडीगढ़ के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मैं ना गया हूँ। हर हॉस्पिटल के अंदर उस वक्त में जितने हॉस्पिटल थे, हर हॉस्पिटल के अंदर जो गवर्नमेंट थे, मुझे चेक करवाया गया। हर बार रिपोर्ट में आता कि इसको खतरनाक दौरा पड़ता है। माता पिता डॉक्टर से पूछते कब तक ठीक हो जाएगा, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी। माता पिता हैरान हो जाते, इतनी तो हमारी कमाई नहीं है, हम कैसे इस बच्चे का इलाज करेंगे, हम कैसे इस बच्चे को भला और चंगा अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कंफ्यूज
जब मुझे दौरा पड़ता तो पहले पास वाले प्राइवेट डॉक्टर के पास लाया जाता, और जैसी डॉक्टर कहता है इसका इलाज करवाओ, इसके टेस्ट करवाओ, तो टेस्ट करवाए जाते और पता लगता ये तो भयंकर बीमारी है। जो दौरा मुझे पड़ता था वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था। क्यों? मेरी जीभ कट जाती थी, वॉशरूम पेंट में निकल जाता था, और कपकपी होती थी, मुंह टेढ़ा हो जाता था, हाथ टेढ़े हो जाते थे, मम्मा पापा डर जाते थे, भाई बहन घबरा जाते थे, सबको लगता था कि दुष्ट आत्मा भूत प्रेत का साया है। ध्यान से सुनिएगा, बीमारियों की रचना करने वाला परमेश्वर नहीं है। बीमारियों के ऊपर अपना अधिकार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन बीमारियों की रचना, बीमारियों को बनाने वाले का नाम परमेश्वर यहोवा नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं है, वो शैतान है। लेकिन जिस वक्त मैं प्रभु में आया, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, बीमारी के कारण दिया। मेरे माता पिता लगातार पास्टर से पूछते कि ये बीमारी क्यों आई है, ये बीमारी किस लिए आई है, तो पास्टर एक ही बात बोलता, ये प्रभु की महिमा के लिए आई है। ये समस्या इसलिए आई है ताकि यीशु का नाम ऊंचा हो। प्रेज द लॉर्ड। और वही हुआ 1995 में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। सही मायने में 1993 में मैं यीशु में आया था, यीशु को विश्वास किया था जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन 1995 में प्रॉपर तौबा की और फिर 1997 में बैप्टिज्म लिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत साल पहले ही परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। जैसे मैंने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंपा, मेरी ये बीमारी धीरे 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 खत्म होती होती और बिल्कुल जड़ से उखड़ गई। Praise the Lord. और मैं चंगा हो गया। और फिर मैं प्रचारक नहीं, केवल गवाही देने वाला एक व्यक्ति बना। और अलग अलग चर्च के अंदर अलग अलग विश्वासी को, अलग अलग व्यक्ति को मैं अपनी गवाही देने के लिए खड़ा किया जाता, और मैं अपनी गवाही देता कि किस तरीके से मैं बीमारी से बचा और किस तरीके से मेरी प्रार्थना करने वाली स्थिति बन गई, कैसे मैं प्रार्थना करने वाला अच्छा व्यक्ति बन गया। मैं उसकी गवाही देने लगा, लगातार गवाहियां देता 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 गवाही देता रहा और गवाही देता रहा। हर बार मैं गवाही में रोता, हर बार गवाही में मैं बिलखता, क्योंकि मुझे पुराने दिन याद आते। हर बार मैं गवाही के वक्त में एक ही बात बोलता कि ये बीमारी मेरे यीशु की महिमा का कारण हुई है। यदि ये बीमारी मुझ पर ना आती तो मैं कभी यीशु के पास ना आता। ये मेरी सोच है। मैं इस बीमारी के कारण यीशु के पास आया, इसलिए मैं बीमारी का थैंक यू कहता हूं, थैंक यू कि वो मेरे जीवन में आई। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्र करता हूं खुदा का कि उसने इस बीमारी को मेरी बॉडी से निकाल कर फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर की बीमारियां आपके जीवन से चली जाएं। आप भी चाहते हैं आपके शरीर की बीमारियां मसीह यीशु के नाम की महिमा का कारण बने। आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दवाइयों के डिब्बे खत्म हो जाएं, आपके जीवन से डॉक्टर के पास बार बार जाना खत्म हो जाए। आप भी चाहते हैं कि आपका बार बार कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में देना, डॉक्टर्स को देना बंद हो जाए। तो आज इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा।
आज ये संदेश आपको ब्लेस्ड करेगा। आज ये संदेश आपको आत्मिक करेगा। आज ये Amen. संदेश आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना देगा। Amen. और रे बेशिकरे कहते, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके परिवार के अंदर कोई भी बीमार है, यदि आपके परिवार के अंदर कोई लगातार बीमारी में बना रहता है, यदि आपके परिवार के अंदर लगातार कोई दुखी परेशान रहता है, तो आज के इस सरमन को दूसरों तक भी पहुंचाइए। आज के संदेश को दूसरों तक बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी बचाया जा सके। और रे शिखरे कहते, हम बाइबल के अंदर यूहन्ना 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 40 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो एक लाजर नाम के व्यक्ति के बारे में देखते हैं। बाइबल के अंदर 2 लाजर हुए। एक लाजर वो जो धनवान था, धनवान के घर में झूठन खाया करता था, बहुत गरीब था लाजर। एक लाजर वो जो धनवान के घर में झूठन खाया करता था और वो मरने के बाद स्वर्ग गया। उसकी स्टोरी को आप जानते हैं, बाइबल के अंदर बहुत से लोग जानते, नहीं जानते तो आप अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ना शुरू करें। लेकिन आज हम जिस लाजर के विषय में बात कर रहे हैं, वो लाजर वो क्योंकि मर गया था, जिसके शरीर में बीमारी आ गई थी और वो अपनी बीमारी के कारण मर गया था। हम उस लाजर के विषय में बात करेंगे जिसकी बहन का नाम मार्था और मरियम था। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि लाजर अपने जीवन के अंदर 2 बार मरा। एक बार तब मरा जब यीशु ने उसे जीवित किया था, और एक बार दोबारा फिर से मरा। वो तब मरा जिंदा होने के बाद दोबारा मरा। ध्यान से सुनिएगा, लाजर के शरीर में बीमारी लग गई और वो बीमार हो गया, और मसीह यीशु तक संदेश पहुंचाया गया कि प्रभु यीशु, लाजर बीमार है, लाजर बीमार है। प्रभु यीशु को लाजर की बीमारी के विषय में मालूम हुआ। ये वही लाजर है जिसकी बहन ने आकर यीशु मसीह के पांवों पर इत्र गिराया था और अपने बालों से यीशु मसीह के पांवों को पोंछ दिया था, और प्रभु यीशु ने उसे पापों से क्षमा किया था। ये वही लाजर है जिसके घर में यीशु मसीह आया जाया करते थे। ये वही लाजर है जिस गांव के अंदर मसीह यीशु को पथराव किया गया था। ये वही लाजर है जिस घर में बैठकर यीशु मसीह अपने मित्र से बहुत सी बातें किया करते थे। लाजर, हाँ, लाजर मसीह यीशु का मित्र था। लाजर के जीवन के अंदर एक बीमारी आई और वो बीमारी उसकी मृत्यु का कारण बनी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हर बार बीमारी उम्र भर दुख का कारण नहीं होती। हर बार बीमारी उम्र भर संकट मुसीबत का कारण नहीं होती। आज हम सीखेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह यीशु को जैसे ही मालूम हुआ कि लाजर मरने पर है, तो मसीह यीशु तुरंत दौड़े नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु रुक गए, थोड़ी देर रुके। उसके परिवार के निराश हुए होंगे, उसके परिवार के लोगों ने निराशा जताई होगी, क्योंकि उसी बीमारी के हालात में 4 दिन पहले ही लाजर मर गया था। और जैसे वो मरा, उसके परिवार के लोगों ने कहा, यीशु को बुलाया था, वो नहीं आया। बहुत से रिश्तेदारों ने पूछा, यीशु नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया।
और बहुत से लोग उस वक्त कह रहे होंगे वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पथराव किया गया था, डर के मारे नहीं आया होगा। उसके चेलों के ऊपर भी पथराव हुआ था, इसलिए वो डर के मारे नहीं आया होगा। बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें उस जगह पर बोली, लेकिन यीशु क्यों नहीं आया था वो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। जी पढ़ें जरा, यूहन्ना 11 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 40 आयत तक ऊंची आवाज में पढ़ें। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर हाँ जी। नामक एक मनुष्य बीमार था। जी ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। जी इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ जी। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रतीति रखता है वह बीमार है। जी। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ध्यान दीजिए, जब यीशु को संदेश पहुंचा उस वक्त लाजर मरा हुआ नहीं था, उस वक्त लाजर केवल बीमार था। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। फिर से पढ़े। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे उसकी प्रभु, बहनों ने प्रभु यीशु को संदेश भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रतीति रखता है जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। वह बीमार है। और प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वाले के विषय में एक संदेश वापस भेजा, अपने प्यार करने वाले मित्र के विषय में वापस संदेश भेजा, और जाओ जाकर कह दो ये बीमारी नुकसान की नहीं है, ये बीमारी मौत की नहीं है, ये बीमारी कब्र की नहीं है, ये बीमारी पर पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आई है। आमेन। और बड़ी अजीब सी बात, आगे पढ़िए। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ। कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जी यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जी फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, जी। तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। जी इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। जी चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? बस 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 बस, ध्यान से सुनना। आप इस चैप्टर को जो कि यूहन्ना 11 अध्याय की पहली आयत से लेकर 40 तक अपने घर में बाद में बैठकर पढ़ सकते हैं। अभी हम सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल यूँ कहती है, ये वो लाजर था जिसको यीशु मसीह प्यार करते थे। नंबर 2, ये वो लाजर था जिसकी बहनों को यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था। बाइबल कहती है बीमारी के हालात में एक संदेश मसीह यीशु के पास पहुंचाया गया। क्या संदेश था? कि लाजर बीमार है, और प्रभु यीशु ने एक संदेश वापस भेजा, जाओ जाकर मार्था मरियम के परिवार को जाकर कह दो ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। और उसके बाद बाइबल कहती है कि लाजर की मृत्यु हो गई, जबकि यीशु मसीह कह चुके थे ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन फिर भी लाजर की मृत्यु हो गई। 4 दिन पहले ही लाजर मर गए थे, और 4 दिन बाद यीशु मसीह बैतनिया को वापस आते हैं, यहूदिया में वापस आते हैं। और जैसे वो वापस आते हैं यहूदी लोगों के बीच में, और वहाँ आकर खड़े होते हैं, और बहुत से लोग उनको लांबा देने लगे, बहुत से लोग उनको अलग अलग बातें बोलने लगे। अब आकर क्या करेगा? अब तू यहाँ क्यों आया है? अब तो तेरा मित्र मर चुका, अब तो वो प्राण त्याग चुका, और तूने तो संदेश भेजा था ना कि ये मृत्यु
ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, पर ये तो मर गया। तूने तो कहा था ये समस्या रोने पीटने की नहीं है, ये पिता के पुत्र की महिमा के लिए है। ये तो मर चुका। यीशु मसीह सारी बातें, इस तरीके की बातें सुनते रहे। और प्रभु यीशु ने सवाल किया, लाजर को कहां रखा गया है? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह अच्छी तरह से लाजर की बहनों को जानते थे, उनके विश्वास को जानते थे, उनकी आत्मिकता को जानते थे, उनकी प्रार्थना करने वाले जीवन को जानते थे। आज सवाल है, प्रभु यीशु आपको कितना जानते हैं? आज सवाल है, मसीह यीशु आपको कितना प्यार करते हैं? प्रभु यीशु लाजर से प्रेम करते थे, इसलिए यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 35 आयत में मसीह यीशु की आंखों में आंसू आए लाजर की मृत्यु के बारे में सुनकर। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने बहनों से कहा लाजर कहां है, आओ लाजर को मिलने चले, आओ लाजर को देखने चले। बहुत से लोगों ने कहा यह अपनी मित्रता में खोया हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा यह अपनी मित्रता में इतना खो गया है, यह सदमे में है, इसको मालूम नहीं 4 दिन बीत गए उसे मरे हुए। बहुत से लोगों ने उससे आकर कहा प्रभु अब जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 4 दिन उसको मरे हुए हो गए हैं, उसमें से दुर्गंध आती होगी, स्मेल आती होगी, बैड स्मेल आती होगी। परंतु प्रभु यीशु ने कहा नहीं, मैंने तुमसे कहा था ये बीमारी मृत्यु की नहीं महिमा की है। और प्रभु यीशु उन सब के साथ वहां पहुंचे जहां लाजर कब्र के अंदर रखा गया था। प्रभु यीशु उस जगह पर जब पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा, पहुंचने से पहले जब यीशु ने कहा आओ हम फिर से चले, तो चेलों ने क्या कहा था? एक चेले ने कहा था कि आओ हम भी इसके साथ मरने चले। उसका नाम क्या था वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। चेलों ने कहा यह सच है, लेकिन एक चेले ने बाकी चेलों को उत्साहित किया था, उसका नाम था थोमा। थोमा ने यह बात कही थी कि आओ हम भी मरने चले। पहले ही पथराव हुआ था वहां, फिर दुख आएगा वहां, अब फिर मुसीबत आएगी वहां। और यीशु ने क्या कहा था? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? कुछ घंटे वो थे जिनमें लाजर बीमार था, कुछ घंटे वे थे जिनमें लाजर कब्र में रखा गया, और कुछ घंटे ये हैं जिनमें यीशु जिंदा करने वाला, यीशु चंगा करने वाला, यीशु शिफा देने वाला, यीशु आजाद करने वाला, यीशु उसी गांव में फिर से खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड।